आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति और आज राजनीति में बात होगी बड़ी खबरों की। और राजनीति में हम आपको बताएंगे हरदा हाजिर हो को लेकर भी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देवेंद्र यादव भी राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, गणेश गोदियाल भी बैठक में शामिल हैं, यानी हरदा राहुल गांधी के पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद प्रदीप टम्टा भी इस बैठक में मौजूद हैं। आज हरीश रावत को राहुल गांधी के घर पर बुलाया गया है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं हरीश रावत। देवेंद्र यादव भी राहुल गांधी के घर पर ही मौजूद हैं। गणेश गोदियाल भी बैठक में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद प्रदीप टम्टा भी बैठक में मौजूद हैं। एक तरफ जहां हरदा के ट्वीट के बाद से कांग्रेस में हलचल मची हुई है, तो वहीं अब इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत राहुल गांधी के घर पर पहुंच चुके हैं। बैठक में देवेंद्र यादव भी उनके साथ में मौजूद हैं। प्रदीप टम्टा यहां पर पहुंच चुके हैं और गणेश गोदियाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रदीप टम्टा भी बैठक में मौजूद। राहुल गांधी के घर पर हरीश रावत पहुंच चुके हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी के घर पहुंचे हरीश रावत। तो अब डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हरीश रावत एक बड़ा नाम है जिन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती दिलाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी, सत्ता हासिल की थी, और अब हरदा कांग्रेस से जब नाराज हो गए हैं तो अब पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं हरीश रावत, उनके साथ में देवेंद्र यादव भी मौजूद हैं, घर पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गणेश गोदियाल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सांसद प्रदीप टम्टा भी बैठक में मौजूद हैं। और आज की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि हरीश रावत फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे और कांग्रेस उन्हें अभी तक उनके नाम को लेकर मोहर नहीं लगा रही थी। किसी के भी नाम को लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से मोहर नहीं लगाई। मुख्यमंत्री चेहरे का जो नाम है वो अब तक साफ नहीं किया गया, जिसके चलते हम इस सब पूरे मामले को एक पॉलिटिकल प्रेशर का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट कर अपना दर्द दिखाया है, अपनी तकलीफ बयान की है, वो कहीं ना कहीं काफी कुछ कहती है। यानी नाराजगी जो है वो काफी पहले से थी और अब उसी को सुधारने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी की ओर से यह बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पहुंच चुके हैं हरदा। उनके साथ में प्रदीप टम्टा मौजूद हैं, गणेश गोदियाल मौजूद हैं, सांसद प्रदीप टम्टा भी बैठक में मौजूद हैं। यानी पूरी तरह से जो डैमेज है वो कंट्रोल किया जा रहा है। अब हरीश रावत को मनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, क्योंकि है क्या कि उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात की जाए तो हरीश रावत ने एक बड़ा जनादेश कांग्रेस के पाले में किया था। उनका काफी बड़ा एक जनादेश उनके साथ में है। और सांसद प्रदीप टम्टा भी बैठक में मौजूद हैं। और देहरादून से हमारे साथ राजेश वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, हरदा को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आगामी 2022 की रणनीति थी, जो तैयारी थी कांग्रेस की, वो अब हरीश रावत के ट्वीट करने के बाद से जो है कहीं ना कहीं डैमेज जो है वो देखने को प्रदेश में मिल रहा है। और इसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए आला कमान ने जो है तमाम जो हरीश रावत सहित तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के दिग्गज नेता है उनको जो है दिल्ली तलब किया है। और अभी इस समय जो ताजा तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि राहुल गांधी के आवास पर जो है ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है उनकी बैठक जो है ये शुरू होगी। और क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से हरीश रावत ने ट्वीट किया था और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि कहीं जो पार्टी में उनके हाथ पैर जो है वो एक तरीके से बांध दिए गए हैं, उनको जो तैरने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी दंगल में, उनको जो है कहीं ना कहीं रोका जा रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है। यही सब कारण थे जिनकी नाराजगी को देखते हुए आला कमान ने जो है हरीश रावत को दिल्ली तलब किया है। और आप
जो तस्वीरें हैं वो यही बयान कर रही है कि तमाम जो राजनीतिक जो दिग्गज है कांग्रेस के उनको तो वहां बुलाया गया है, और साथ ही जो MP है प्रदीप टंटा वो वहां पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वहां मौजूद है, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। और कुछ ही देर बाद जो है तस्वीरें सामने आएंगी और कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि हरीश रावत की नाराजगी जो है वो आगे बरकरार रहेगी, या फिर हरीश रावत दोबारा जो है तैयारी जो है एक तरीके से 2022 की जो तैयारी है वो करेंगे। जी बिल्कुल, राजेश जी बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद के जो नतीजे होंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसका इंतजार सबको है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव बहुत नजदीक है और अब हरदा को मनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। देखिए, दो चीजें हैं कि बैठक में तमाम लोगों को, उत्तराखंड के तमाम नेताओं को एक साथ बुलाना, चाहे वो प्रदीप टंटा हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, या हम गणेश गोदियाल की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें। जाहिर तौर पे एक साथ में जब बैठाया जाता है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज और समझौते की बात होती है, और जो आपसी गिले शिकवे होते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। और यही राहुल गांधी के यहाँ घर जब तमाम नेता पहुंचे हैं तो यही चीजें जो है वो अब से कुछ देर बाद सामने नजर आएंगी कि तमाम मसलों को सुलझा लिया गया। और अगर सिर्फ हरीश रावत को लेके यहाँ पे कोई चीज नजर आती खास तौर पे, तो हरीश, माफ कीजिएगा अमित जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी अमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर हरीश रावत को अकेले बुलाया जाता तो ये माना जाता कि हरीश रावत से पूछा जाता आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी नाराजगी है। यानी सबको एक साथ बुलाना, इसका मतलब है कि तमाम जो नाराजगी हरीश रावत की है वो आला कमान यानी राहुल गांधी को पता है, और जो आज की बैठक हो रही है इसीलिए सबको एक साथ बुलाया गया है कि आपसी न सिर्फ कंप्रोमाइज हो बल्कि हरीश रावत के भी गिले शिकवे दूर किए जाए। देवेंद्र यादव की बात करें, गणेश गोदियाल की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें, तमाम जो नेता हैं एक सामंजस्य बिठाया जाए। और राहुल गांधी खुद चाहेंगे कि उत्तराखंड में चुनाव है और पूरी पार्टी एक साथ होके, एकजुट होके, ना सिर्फ जनता की नजर में दिखे बल्कि चुनाव को जीतने की कोशिश करे। तो राहुल गांधी जाहिर तौर पर ऐसा चाहेंगे, और यही बड़ी वजह है कि सबको एक साथ आज बैठक में बुलाया गया है। बिल्कुल, लेकिन अमित जी, आज की बैठक काफी अहम हो रही है। देखिए, अभी आपने कहा कि प्रदीप टंटा को भी बुलाया गया है, यानी राहुल गांधी समस्या से वाकिफ हैं। अगर राहुल गांधी चाहते तो पहले भी इस समस्या का निवारण हो सकता था, लेकिन क्योंकि अब चुनाव इतने नजदीक है और हरदा का इस तरह से ट्वीट करना, मतलब अंदर की जो समस्या है वो अगर सड़क तक आ जाएगी तो दूसरों को भी मौका मिलेगा। क्या लगता है कि आज की बैठक में जो बात है वो किस पर बन सकती है? क्योंकि बात एक यहां पर भी अटकी हुई है कि हरदा मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, तो क्या आज ऐसा कुछ सामने आ सकता है इस मीटिंग के बाद? देखिए, हरीश रावत चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन तमाम अन्य नेता जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं चाहते कि कोई भी सीएम चेहरा जो है वो वहां प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में जितने नेता होते हैं उसी तरह के गुट भी नजर आते हैं। अगर हम प्रदीप टंटा की बात करें तो जाहिर तौर पर हरीश रावत के साथ हैं, लेकिन अगर हम प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बात करें, उन्हें इसीलिए बीच से निकाल के लाया गया, उन्हें आगे किया गया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई ताकि पार्टी की एकजुटता बनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे के न्यूज को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत राहुल गांधी की आवास पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, साथ में सांसद प्रदीप टंटा भी बैठक में मौजूद हैं और आज की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव जब इतने नजदीक है उस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में यह बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और देखना होगा कि इस बैठक में बात आखिर किस बात पर बनती है। और अब आपको सीधा अयोध्या लेकर चलते हैं।